हेलो फ्रेंड्स। तो अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इम्पॉर्टेंटली सीक्वेंस लर्न करवाई थी एंड आई रिमेंबर कि आप लोगों ने वो सीक्वेंस याद करी थी उस वक्त, बराबर। लेकिन अगर आप अभी भूल गए होंगे तो फिर से एक बार आपको रिकॉल कराती हूँ, क्योंकि वो सीक्वेंस के बिना, वो फ्लो चार्ट के बिना आपको जमने वाला नहीं है ये टॉपिक। ध्यान में लो, क्या सीक्वेंस थी? प्रॉपर्टी वैल्यू गिव्स पॉलिसी वैल्यू, policy value gives premium, premium gives agent's commission gives claim and claim gives fire। समझा क्या? बराबर। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। क्लेम कब मिलेगा? इट डिपेंड्स ऑन फायर। फायर किसके ऊपर डिपेंड है? एजेंट कमीशन किसके ऊपर डिपेंड है? प्रीमियम के ऊपर। प्रीमियम किसके ऊपर डिपेंड है? पॉलिसी वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड है? प्रॉपर्टी वैल्यू। तो बेसिकली इंश्योरेंस किसको मिलता है? जिसके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, बराबर। ऐसे ही किसी को भी अगर आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे मुझे इंश्योरेंस दे दो, तो ऐसे इंश्योरेंस नहीं मिलता है। इंश्योरेंस के लिए आपके पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, फिर वो स्टॉक बोलो या फिर बिल्डिंग बोलो, कुछ भी बोलो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, सो लेट अस सी थ्रू एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। क्या बोला है? फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी वर्थ ₹25 lakhs। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? 25 lakhs at 3% if द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। यानी आपने फुल प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस निकाला है। अगर प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड तो पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर पूरे प्रॉपर्टी के ऊपर इंश्योरेंस नहीं निकाला है तो पॉलिसी वैल्यू और प्रॉपर्टी वैल्यू डिफर होंगी, चेंज होंगी। सेकेंड केस क्या है? द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू। 100% प्रॉपर्टी इंश्योर्ड नहीं है, ओनली अप टू 80% वो इंश्योर्ड है। इस केस में पॉलिसी अमाउंट और प्रॉपर्टी वैल्यू दोनों चेंज आएगी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग। अब पहला केस क्या बोला है उन्होंने? द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। लिख लेते हैं, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। ओके, अगर ऐसा है तो क्या करना है? फाइंड द प्रीमियम ऑन द प्रॉपर्टी। प्रीमियम आपको फाइंड करना है। तो अब ठीक है, द प्रॉपर्टी इज फुल्ली इंश्योर्ड। इफ, एक नोट लिखा कर दे रही हूं, if the property is fully insured then property value is equal to policy value। ओके, प्रॉपर्टी वैल्यू और पॉलिसी वैल्यू सेम होगी। ओके, तो अब मुझे कोई बोलेगा क्या? यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 25 lakhs इन दिस केस। इस केस में, इस क्वेश्चन में कितनी हो गई? 25 lakhs। कैलकुलेट क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट प्रीमियम। प्रीमियम डिपेंड्स ऑन, प्रीमियम काय के ऊपर डिपेंड है? पॉलिसी वैल्यू, बराबर। सो प्रीमियम कितना बोला है? 3% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। मेरे माइंड में फ्लो चार्ट क्लियर है। प्रीमियम काय के ऊपर डिपेंड है? पॉलिसी वैल्यू के ऊपर, तो इसीलिए मुझे कैलकुलेशन इजी जाएगा। 3%, जैसे ही 3% बोला तो 3/100 ऑफ पॉलिसी वैल्यू इज 25 lakhs। मतलब 3/100 इंटू 25 lakhs। 2020 कट इज इक्वल टू 25 3s are 75
और ऊपर 3 zeros. So what is the amount of premium? What is the amount of premium? Premium is rupees 75,000. ओके तो चलो इस तरीके से फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हुआ. अब सेकंड केस क्या बोला है उन्होंने? सेकंड केस क्या बोला है? सेकंड केस द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड. लिख लेंगे द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80% ऑफ इट्स वैल्यू. मतलब यहाँ पे पॉलिसी अमाउंट और प्रॉपर्टी अमाउंट अलग अलग है. देयरफॉर क्या बोलेंगे? देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 80% ऑफ. पॉलिसी वैल्यू काय के ऊपर डिपेंड होता है? प्रॉपर्टी वैल्यू. तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. 80% अपॉन 100. व्हाट इज प्रॉपर्टी वैल्यू? 25 lakhs. 2 zeros gone. 25 into 8 is 200 और ऊपर 3 zeros. Means the amount goes to 1 2 3 4 zeros आएंगे. सॉरी. Means the amount goes to 20 lakhs. ठीक है. So what is policy value? Policy value is 20 lakhs. बट हमें कैलकुलेट क्या करना है? प्रीमियम कैलकुलेट करना है. बराबर. So now प्रीमियम is equal to प्रीमियम कितना है? 3% ऑन. प्रीमियम डिपेंड्स ऑन पॉलिसी वैल्यू. सो 3% बोला तो 3 अपॉन 100. पॉलिसी वैल्यू कितनी है? 20 lakhs. 2 zeros गॉन. 3 2s are 6. 1 2 3 4 1 2 3 4. सो प्रीमियम की अमाउंट कितनी आ गई? रुपीज 60,000. मतलब अगर फुल्ली इंश्योर्ड है तो आपके सामने सिचुएशन है 75,000 विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीमियम. और अगर 80% ऑफ इट्स वैल्यू इंश्योरेंस है तो प्रीमियम की अमाउंट होगी 60,000. सो दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड. ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1. तो सब लोग कंप्लीट करेंगे. आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे सब लोग फटाफट. शैल आई मूव? ओके आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. चलो और आगे बढ़ते हैं.
इसके बाद वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। आई होप सभी का वर्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, a shop is valued at rupees 3,60,000 for 75% of its value। तो 3,60,000 ये क्या दिया है उन्होंने, प्रॉपर्टी वैल्यू आपको दी है। प्रॉपर्टी वैल्यू 3,60,000, if the rate of premium is 0.9%, find the premium paid by the owner of the shop। प्रीमियम आपको कैलकुलेट करना है। Also find agent's commission if the agent gets commission at 15% of the premium। आपको agent's commission भी कैलकुलेट करना है, प्रीमियम कैलकुलेट करना है, agent's commission कैलकुलेट करना है। ओके, तो चलो अब उन्होंने सबसे पहले क्या बोला है, प्रीमियम। प्रीमियम इज 0.9% ऑफ व्हाट, पॉलिसी वैल्यू। बट मेरे पास पॉलिसी वैल्यू नहीं है, तो पहले पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन है, उन्होंने क्लियर बोला है 75% ऑफ इट्स वैल्यू। तो आई कैन राइट क्या लिखेंगे हम लोग, पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप। कितना है पॉलिसी वैल्यू ऑफ शॉप, 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। मतलब 75% ऑफ वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 3,60,000। 75% बोला मतलब अपॉन 100, 3,60,000, 2 zeros कट। ओके, कितने जीरोस, 2। ओके, 75 इंटू 36 करना। ओके, तो ये हमको मिलता है, कैलकुलेटर जी बता रहे हैं इसका आंसर है 2,70,000। पॉलिसी वैल्यू कितनी मिली आपको, 2,70,000। बट पूछा क्या है, प्रीमियम पूछा है। तो प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रीमियम इज इक्वल टू 0.9% ऑफ पॉलिसी वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे बोला है 0.9% बोला तो 100 इंटू पॉलिसी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 2,70,000। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टैकल विद डेसिमल। 0.9 बोला है, यानी एक ही डेसिमल आगे है, 9 के पहले एक डेसिमल है, डेसिमल को उड़ाना है तो डिनोमिनेटर में एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। मतलब 100 का क्या हो जाएगा, 1,000 इंटू 2,70,000, 3 zeros कट इज इक्वल टू ₹2430 इज द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। उन्होंने मुझे प्रीमियम पूछा था, मैंने उनको प्रीमियम कैलकुलेट करके बता दिया। ओके, अब और क्या पूछा है उन्होंने, एजेंट्स कमीशन भी पूछा है। एजेंट कमीशन काय के ऊपर डिपेंड है, कमीशन ऑफ एजेंट डिपेंड्स अपॉन द प्रीमियम पेड। ओके, तो हम लोग करेंगे सेकेंड पार्ट इज एजेंट्स कमीशन। एजेंट्स कमीशन कितना है, 15% ऑफ प्रीमियम। 15% ऑफ प्रीमियम, तो 15% बोले तो 15/100। प्रीमियम की अमाउंट बोले तो 24,300 कट बराबर। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 3,000 2,000। ओके, ठीक है, आंसर डेसिमल में आ रहा है 364.5 रुपीज इज योर एजेंट्स कमीशन। ओके,
तो एजेंट्स कमीशन कितना आ रहा है? 3645 रुपीज. फाइन. So here we complete question number 2. Come on, start writing question number 2. फटाफट लिखेंगे सभी लोग. आगे बढ़ेंगे हम लोग. प्रीमियम मिला. दे हैव आस्क्ड 2 थिंग्स, प्रीमियम और एजेंट्स कमीशन. अब अगर किसी के दिल में ये ख्याल आ रहा है कि इंश्योरेंस कंपनी ने 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू ही क्यों दिया, हो सकता है प्रॉपर्टी काफ़ी ओल्ड है, बहुत जूनी प्रॉपर्टी है. नई प्रॉपर्टी है तो उसका वैल्यू भी अच्छा आएगा. अगर बहुत जूनी प्रॉपर्टी है तो इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया होगा कि हम 100% आपको इंश्योरेंस नहीं देंगे, हम आपको 75% ही देंगे. एनी रीज़न से बट 100% आपको नहीं मिला है, तो पॉलिसी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, दैट इज़ 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग. तो चलो, हियर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3. ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. ओके, a person insures his office valued at rupees 5 lakh for 80% of its value. What is 5 lakh? 5 लाख क्या है? That is property value. ऑफिस की वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakh is given. लेकिन पूरा मिला क्या? इंश्योरेंस कंपनी ने फुल इंश्योरेंस दिया क्या? नहीं. कितना दिया? 80% ऑफ इट्स वैल्यू. मतलब 80% ऑफ 5 लाख यू विल गेट पॉलिसी अमाउंट. फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम. रेट ऑफ प्रीमियम पूछा है. इफ ही पेज 13,000 एज प्रीमियम, वो प्रीमियम कितना दे रहा है? 13,000. रेट ऑफ प्रीमियम पूछा है. ऑल्सो फाइंड एजेंट्स कमीशन एट 11%. एजेंट कमीशन भी पूछा है. तो सबसे पहले क्या किया जाए? सबसे पहले हम पॉलिसी वैल्यू ढूंढेंगे. पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू. ओके, सो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मतलब 80% ऑफ 5 lakhs. परसेंट बोला तो अपॉन 100 इंटू 5 lakhs 1212 इज इक्वल टू 8 5s are 40 और ऊपर कितने ज़ीरो? 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी हो गए 4 lakhs. पॉलिसी वैल्यू कितनी मिली आपको? 4 lakhs. बट पूछा क्या है? रेट ऑफ प्रीमियम. बराबर, रेट ऑफ प्रीमियम इज नॉट गिवन. थेट पूछने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा. सो लेट रेट ऑफ प्रीमियम बी R% per annum. ओके, ऑल्सो प्रीमियम की अमाउंट उन्होंने हमको देकर रखी है. इट इज़ ₹30,000. बराबर, तो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रीमियम इज इक्वल टू रेट % ऑफ पॉलिसी वैल्यू. पॉलिसी वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड है. R% मतलब R/100 ऑफ इनटू पॉलिसी वैल्यू. अभी अभी हमने फाइंड किया 4 lakhs.
और प्रीमियम की अमाउंट आपको पता है 13,000। तो चलो इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या बोला है, 2 zeros कट, 13,000 इज इक्वल टू 4,000 इंटू आर, देयरफॉर आर इक्वल्स टू 13,000 अपॉन 4,000। चेक करती हूँ कैलकुलेटर जी क्या जवाब दे रहे हैं हमको। आर इक्वल्स टू 13/4, ये नहीं, आर इक्वल्स टू 3.25%। कितना है, 3.25% पूछा है उन्होंने। ओके, आर उन्होंने पूछा है, इट इज़ 3.25%। और क्या पूछा है, और क्या पूछा है, ऑल्सो उन्होंने पूछा है एजेंट्स कमीशन। अब मुझे बोलो एजेंट कमीशन कितना बोला है, 11%। लेकिन कमीशन डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। वही अपना फ्लो चार्ट याद करो। फ्लो चार्ट में क्या बोला था, प्रॉपर्टी वैल्यू गिव्स पॉलिसी वैल्यू, पॉलिसी वैल्यू गिव्स प्रीमियम, प्रीमियम गिव्स एजेंट कमीशन, मतलब एजेंट कमीशन डिपेंड्स ऑन प्रीमियम। 11% ऑफ प्रीमियम, 11% मतलब 11/100 इंटू प्रीमियम कितना बोला है, प्रीमियम व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम, 13,000 आई थिंक, यस। 2 zeros गॉन, सो कितना बचा, 11 इंटू 130, 0, 11 3 ज़ा 33, कैरी ऑफ 3, 11 1 ज़ा और 3, 1430, 1430 is agent's commission, agent's commission। तो चलो आप लोग फटाक से कंप्लीट करेंगे। यस, तो जो हमको चाहिए था, आर चाहिए था, एजेंट्स कमीशन चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। चलो फटाफट स्टार्ट राइटिंग, आपका समय शुरू हो रहा है अब। फटाफट लिखेंगे, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मैं आगे मूव ऑन करने जा रही हूँ, फटाफट चलो, रेडी, करूँ मूव। ओके, लिखेंगे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। फटाफट लिखेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चलो दोस्तों, रेडी। आज का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा क्वेश्चन है। A building is insured for 75% of its value.
The annual premium at 0.70% amounts to rupees 2625. If the building is damaged to the extent of 60% due to fire, how much can be claimed under the policy? ठीक है, क्या कहा गया है? Building is insured for 75% of its value. बराबर, insured यानी policy value. The annual premium at 0.70% amounts to 2625. Annual premium की अमाउंट दे दी है. बिल्डिंग कितना डैमेज है? 60%. हाउ मच क्लेम अंडर द पॉलिसी? मतलब लास्ट तक पहुंचना है, लास्ट तक आपको पहुंचना है. आपको प्रॉपर्टी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, पॉलिसी वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, प्रीमियम इज गिवन, फिर आपको लॉस बाय फायर और क्लेम, क्योंकि क्लेम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है? पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय पॉलिसी अमाउंट डिवाइडेड बाय प्रॉपर्टी अमाउंट इनटू लॉस, या पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस. बराबर, तो ये वैल्यूज आपको लॉस लगने वाला है, पॉलिसी वैल्यू लगने वाली है, प्रॉपर्टी वैल्यू लगने वाली है. तो कैसे करेंगे? वी डोंट नो प्रॉपर्टी वैल्यू. थेट तक पहुंचने के लिए प्रॉपर्टी वैल्यू को लेट करना बहुत ज़रूरी है. तो चलो करते हैं. क्या करेंगे? लेट द प्रॉपर्टी वैल्यू ऑफ अ बिल्डिंग बी एक्स. देयरफॉर पॉलिसी वैल्यू is equal to 75% of property value. Okay, so 75% बोला मतलब 75 by 100 into property value is x. 75 25 के टेबल से देंगे हम लोग, so it will be 25 3s are and 25 4s are. Okay, so ये मिली मुझे पॉलिसी वैल्यू. प्रीमियम भी मुझे कैलकुलेट करना है, लेकिन एक्स के फॉर्म में मिली है पॉलिसी वैल्यू. याद रखो, प्रीमियम इज इक्वल टू कितना परसेंट बोला है? 0.70% ऑफ पॉलिसी वैल्यू. ओके, प्रीमियम इज 2625. 0.70% अपॉन 100 इनटू पॉलिसी वैल्यू इज 3x अपॉन 4. अब सबसे पहले हम डेसिमल को टैकल करेंगे. डेसिमल को टैकल करने के लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? 70 दो डेसिमल से नीचे 2 ज़ीरोज़ बढ़ा देंगे, पहले के 2 ज़ीरो और नए 2 ज़ीरो, इनटू 3x अपॉन 4. ओके, अब क्या करें? ज़ीरोस कट कर देते हैं. ओके, सो 7 के टेबल में नीचे कहीं नहीं जाता है, 4 के टेबल में कहीं नहीं जाएगा, 3 के टेबल में कहीं नहीं जाएगा. ओके, तो चलो x को इधर ही रहने देते हैं और 2625 इंटू 1000 इंटू 4 विल बिकम 4000 अपॉन 7. ओके, इंटू 3x. इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर इसको सेपरेट लिख लेते हैं. चलो 1000 ये हो गया आपका 1000 इंटू 4. अब इसको करते हैं 2625 इंटू 4000 अपॉन 21. नहीं, x यहाँ नहीं आएगा, x तो उधर चले गया ना, सो वी विल राइट हियर दिस वे. ओके, 2625 इंटू 4000 अपॉन 21. अब 21 कैलकुलेटर जी हाजिर हो. सो इट विल बी 2625 डिवाइडेड बाय 21 अगर किया तो 125 इंटू 4000. तो देयरफॉर x की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है?
5 लाख। और हमने x किसको एज्यूम किया था, देखो लेट प्रॉपर्टी वैल्यू को x एज्यूम किया था। देयरफॉर मुझे फॉर्मूला में प्रॉपर्टी वैल्यू लगने वाली है। देयरफॉर प्रॉपर्टी वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज़, अरे आप ऐसा भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू x इक्वल्स टू ₹5 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू मिली तो पॉलिसी वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ। ऑल्सो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू 3/4x, ऊपर हमने कैलकुलेट किया है, देखो 3x/4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/4, आई नो द वैल्यू ऑफ x इज़ 5 lakhs, ओके। सो 5 lakhs का अगर मैं 3/4 करती हूँ तो मुझे मिलता है 3,75,000 पॉलिसी वैल्यू, ओके। तो मुझे प्रॉपर्टी वैल्यू मिल गई, मुझे पॉलिसी वैल्यू मिल गई। अब मेरा फॉर्मूला क्या है क्लेम का, पॉलिसी वैल्यू अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। तो मुझे क्या ढूंढना है, लॉस बाय फायर ढूंढना है। लॉस बाय फायर कितना है, क्वेश्चन में दिया है इट इज 60% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू, 60% अपॉन 100, प्रॉपर्टी वैल्यू 5 lakhs, 2 zeros कट, 5,000 into 60 will give you ₹3 lakh। तो आपको क्या मिल गया, लॉस बाय फायर भी मिल गया। 3 चीज़ें आपको फॉर्मूला में लग रही थी, लॉस बाय फायर लग रहा था, पॉलिसी वैल्यू लग रही थी और प्रॉपर्टी वैल्यू लग रही थी, ओके। अब आई कैन कम टू फाइनल आंसर नाउ। फॉर्मूला क्या है, क्लेम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू इंश्योर्ड वैल्यू वन एंड द सेम अपॉन प्रॉपर्टी वैल्यू इनटू लॉस। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 3,75,000, प्रॉपर्टी वैल्यू वॉज 5 lakhs, लॉस इज 3 lakhs। 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2, ओके। तो क्या करेंगे, 5 1s are 5 7s are 75,000 into 3 करेंगे। सो क्लेम अमाउंट इक्वल्स टू 2,25,000 इज योर क्लेम। कितना मिला आपको फाइनली क्लेम, क्लेम की अमाउंट है 2,25,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस वॉज वॉट दे आर एक्सपेक्टिंग। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ओके। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लिखना स्टार्ट कर रहे हैं सभी लोग, फटाफट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कैलकुलेशन पार्ट है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। कैलकुलेशंस वेरी हो सकते हैं, कैलकुलेशन करने के तरीके। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो चलो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। उठ जा अपनी राख से, दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की, आसमां भी सर उठाएगा। आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा शाना लाला तुझे ना मिल पाएगा। ये शब्दों का ज्वाला मेरी बेड़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा। ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जिंदा मेरा ख्वाब अब कैसे तू दफनाएगा।